मंतर से, जहां पर आंदोलन जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हाथ में लिए हुए। जिंक रहा है आणि तानाशाह हरलाय। It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर ये बात बता रहे हैं वहां पर आंदोलनकारी की ये जो है लोगों की जीत है, ये जो है संविधान की जीत है। जी अनमोल पवार अब अपनी बात कह रहे थे। सवाल अब ये भी है कि अगर ये आंदोलन अब खत्म किया जाता है तो फिर आगे और क्या मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आप जिक्र कर रहे थे आईसीयू में स्टूडेंट पड़े हुए हैं, पुलिस की बर्बरता हुई, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए इस देश की जेनजी ने आज इस तानाशाह और अहंकारी सरकार को एक साफ संदेश दे दिया कि हमारा देश लोकतंत्र है, आपको जनता की सुननी पड़ेगी, आपको इस देश के 65 करोड़ युवाओं की सुननी पड़ेगी। पेपर लीक हर हाल में रोके जाने चाहिए, ये उनकी जीत है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। क्योंकि आप देखिए नगमा जी, लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है इन इम्तिहान पे निर्भर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से पेपर लीक जो है बिल्कुल नहीं होंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार जो है मजबूर ना करे इस देश के युवाओं को दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए। पर इस समय अब ये आंदोलन जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रुक जाएगा, जंतर मंतर खाली हो जाएगा। विपक्ष जो है वहां पर समर्थन दे रही थी, ये बात प्रदर्शनकारियों से हुई है। अनमोल जी देखिए अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। ये प्रदर्शन जो है ये युवाओं का प्रदर्शन है, ये किसी विपक्षी दल का प्रदर्शन तो नहीं है। अब जो देश के युवा जो उन्होंने मांग रखी थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जवाबदेही और उन 25 बच्चों जिन्होंने आत्महत्या करी इन अयोग्य शिक्षा मंत्री की वजह से, उनके घर वालों को जो है कंपेंसेशन दिया जाए। अगर सरकार मांगे मानती है तो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। देखिए आपने मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी। मैंने कहा ये जो आंदोलन जो हुआ है किन किन बातों के लिए हुआ है, उनमें से एक बात आज सरकार ने मानी है और वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो भी कुंभकर्ण की कम से कम 1 महीने की नींद के बाद सरकार जागी है। अब उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिस पे इस सरकार ने और खासतौर पे गृह मंत्रालय ने अपने पुलिस के द्वारा एफआईआर करी, क्या उनकी चिंता नहीं करी जाएगी? उनके कैरियर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार उनकी एफआईआर वापस लेगी? तीसरा विषय जो कंपनसेशन का है, जिन्होंने परिवारों ने अपना लाल होने वाला परिवार का जो भविष्य था उसको खत्म कर दिया इस सरकार ने, उनको जो कंपनसेशन था उसकी सरकार कब घोषणा करेगी? मुझे लगता है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। और हमारे साथी जो पत्रकार के रूप में यहाँ पर बैठे हैं वो तो यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं पर अपने स्टूडेंट को कि अब उनका जो मांग है वो पूरी हो गई है और वो चले जाए। हालांकि मैं जानता हूँ कि कलम एक दिन भी नहीं चली होगी इस बात के लिए कि ये जेनजी आंदोलन में खड़ा है अपनी सही मांगों के लिए। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन आंदोलन में मांग तो ये थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया। I want to correct you, एक मांग थी उसमें कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो, लेकिन ये भी मांगे हैं कि जो एफआईआर हुई है हमारे बच्चों पर और आज उनकी हालत क्या है उसके दर्द को समझिए। जो 20 से 25 बच्चे और 100 बच्चे के करीब हम कह सकते हैं जिनकी पिटाई हुई है। शाजिया 1 मिनट, इनको बात पूरी करने दीजिए, वापस आऊंगी। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जिनके सर फूटे हुए हैं, टांग टूटी हुई है और महिलाओं के साथ किस प्रकार गलत व्यवहार इस सरकार में पुलिस के द्वारा हुआ, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी 3 बहनें यहाँ पर बैठी हैं। किस प्रकार पुलिस वालों ने हमारी बेटियों के साथ वहाँ पर हरकत करी है, ये भी देश ने वो छायाचित्रों को देखा है। उन पुलिस वालों पे क्या एक्शन होगा जो हमारी बेटियों पे इस तरह की हरकतें कर रहे थे वहाँ पर, ये भी देश जानना चाहता है। वो जितने पैनलिस्ट सबकी बेटी थी वो जिन पे पुलिस वालों ने क्या करा जी। शाजिया मैं आपके पास आऊंगी इसके जवाब के लिए कि क्या उन पे भी एक्शन लिया जाएगा उन पुलिस वालों पर। इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये साझा विपक्ष की जीत है, ये करोड़ों युवाओं की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से। खड़गे ने कहा है कि ये करोड़ों युवाओं की जीत है और साझा विपक्ष की
जीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपॉलोजाइज करना चाहिए। उनकी ट्वीट में लिखा है, नाउ इट इज मिस्टर मोदीज टर्न टू अपॉलोजाइज टू आवर यंग जनरेशन एंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु अनलीश्ड लाठीज एंड पैलेट गन्स ऑन देम। तो खड़गे ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पैलेट गन्स चलाई हैं, जिन लोगों ने लाठियां भांजी हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को कार्रवाई की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये बात दोहराई है कि ये करोड़ों युवाओं की जीत है, ये विपक्ष की जीत है, साझा विपक्ष की जीत है। ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट है। शाजिया, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बात दोहराई है जो अभी बात कर रहे थे प्रोफेसर जोशी के, जिस तरह की बर्बरता देखी गई और जो विजुअल सबके सामने आए पुलिस की क्रूअल्टी की, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी जरूरी है। बिल्कुल, और वो भी कार्रवाई होनी चाहिए दोनों तरफ से। जहां जहां जो वायलेंस हुआ है, जिस तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए और होएगी। तो वो सबने देखा है क्या हुआ है वहां पे, किस तरह से 20 दिन लगातार पीसफुली चला वो पूरा प्रदर्शन। और जब ऑपोजिशन के नेता आए आखिरी दिन और जब संसद जाने की मांग हुई, तब जाकर ही वहां पे वो जो एलिमेंट्स होते, चाहे और पॉलिटिकल होंगे या असामाजिक होंगे, उसके चलते क्या कुछ हुआ। लेकिन पुलिस लाठियां लेके आई थी जिसमें कील लगे हुए थे और पुलिस ने लाठी चार्ज किया, सर पे लाठी मारी। हम लोग सबने, शाजिया आपने भी विजुअल्स देखे होंगे, ऑपोजिशन हो या ऑपोजिशन नहीं हो, लेकिन पिटे तो वो छात्र थे, लड़कियां पिटी थी और जो दिखा बहुत अफसोसनाक था। जी बिल्कुल, सबने सारे विजुअल्स देखे हैं जो कुछ हुआ वहां पे। पहले 20 दिन क्या हुआ और आखिरी दिन क्या हुआ, और जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं और उनके नाम उसमें आ रहे हैं, 2 के खिलाफ तो मुझे लगता है ऑलरेडी एक्शन लिया गया है, लेकिन बाकियों के खिलाफ भी होना चाहिए। ये जरूरी है कि जो हिंसा हुई है, पर जो जहां तक बात है, शायद हमारे भाई समाजवादी पार्टी के जानते नहीं है, लेकिन जो FIR की बात हुई थी स्टूडेंट्स की, वो तो मांग ऑलरेडी मान ली गई है, और जो कॉम्पेंसेशन की बात थी वो भी मान ली गई है। पर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ी विपक्ष की जीत है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है, छात्र ही सब कुछ हैं। जब तक छात्रों के लिए सिस्टम नहीं बदलेगा, आइंदा ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सही, आपने सही कहा। जरूरी है, जी जरूरी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप भी सुन लीजिए कि आप आए, आप बाकायदा संसद में आए, राहुल गांधी जी से भी कहें और ऐसा कानून लाए, जो बात आपको रखनी है संसद में भी रखें, ताकि जो आपका फर्ज है बतौर सांसद वो आप उसे पूरा करें, बजाय ये कि आप छात्रों को ढाल बनाकर अपनी राजनीति से किया। आपने सही कहा। शाजिया, 1 मिनट के आपको रोक रही हूँ, इसके ऊपर अनुमा आपके पास आऊंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि साझा विपक्ष की जीत है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है, शायद ये कहना बेहतर होता। लेकिन पहले चलते हैं जंतर मंतर। रवीश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, दिखा रहे हैं इस वक्त वहां पे क्या हाल है। रवीश, प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैडम, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम उन्होंने माना तो कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने। अच्छा, इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। अरे बिल्कुल, ये देश और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो भविष्य में अब ऐसी कोई गलती होगा तो लोग डरेंगे। आगे कोई भी मंत्री अगर ऐसा करता है तो उन्हें डर लगेगा कि हाँ, छात्र एकजुट हो सकते हैं और छात्रों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। हम यही चाहते हैं, खुशी की बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो छात्र का बहुत अच्छे से संगठन बनेगा और छात्र एकजुट होकर एक भविष्य के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा इसके लिए। निश्चित तौर पर। मैडम, क्या कहेंगी? 20 दिनों तक वांगचू ने अनशन दिया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर अनशन दिया, 2 राउंड 3 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। चलो, उनका जो अनशन है वो रंग लाया है। हम खुश है कि चलो किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी ले लिया है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, इतने लाठी खाने के बाद, बच्चों ने इतने लाठियाँ खाई है। दैट्स गुड फॉर द कंट्री। अब लग रहा है प्रदर्शन खत्म हो जाएगा अब इसी बात को, अगर जो वो मांगी है, अगर वो जो मांग उन्होंने करी थी, अगर वो फुलफिल हो जाए तो जरूर हो जाना चाहिए। अब तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लेट्स सी बेटर क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं हमारे गवर्नमेंट, लेट्स सी फॉर दैट। कुछ और यहाँ पर छात्र हैं। सुनो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहोगे आप लोग?
इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, देश के लिए भला हो गया। प्रोटेस्ट का फाइनल डिमांड यही था जो सरकार ने अब तक गिवन नहीं किया था, एंड फाइनली हो गया है। तो मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक ने अपना एंड कर दिया है, उनके एंड से दीपके का भी फाइनल डिमांड मीट हो चुका है। अगर ये रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, कल एनटीए के एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया था, आज जो रिंग लीडर मतलब धर्मेंद्र प्रधान चले गए हैं, अभी हमें तो पता भी नहीं था, इंटरनेट आ रहा नहीं है यहाँ पे, तो आपके हिसाब आपसे ही पता चला है ये, तुरंत खबर आई है कि तो अब ये खत्म हो जाएगा धरना। अब आप